गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ के विद्यार्थी अपने लेसन 3 जो नियोजित विकास की राजनीति चल रही थी उसमें कल आप लोगों को प्रथम द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बता दिया गया था और इसके साथ में आपको विकेंद्रीकरण बता दिया गया था और उसके बाद ये बताया गया था विकास की राजनीति पर किस तरीके से मतलब विवाद उत्पन्न होता है। आगे समझ नहीं, जैसे उसमें वामपंथी हैं, दक्षिणपंथी हैं, ठीक है, और या जो रूलिंग गवर्नमेंट थी किस तरीके से उनके बीच विरोध हुआ या किस तरीके से किसानों और उद्योगपतियों के बीच विरोध हुआ, इन सारी चीज़ों का जिक्र आप लोगों को बताया जा चुका है। वहीं पर एक प्रश्न आया था निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, उसके बारे में भी बताया गया था। आज जो हम लोग चलते हैं नियोजित विकास के परिणाम और उपलब्धियाँ कि इसकी उपलब्धियाँ क्या क्या हैं। तो इसमें पहला आता है आपका भूमि सुधार। देखिए, नियोजित विकास जब किया गया तो उसमें सबसे पहला हुआ क्या, देश में के भूमि का जो वितरण था, ठीक है, उसका क्या किया गया, उसमें रिफॉर्म लाया गया, उसमें सुधार लाया गया। मतलब कहा गया कि जो जमीन थी वो कहीं जो बिचौलियों के बीच में मतलब ऑफन रहा करती थी उसका निवारण करके उसका सीधे सीधे भूस्वामी उस व्यक्ति को बना दिया गया जो उसमें क्या करता है, खेती करता है, काम करता है, जिससे कि उसका उसमें क्या हो गया, इंटरेस्ट पैदा हो। और इसके साथ जो अनुपजाऊ भूमि थी उसमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम मतलब चलाए गए, सिंचाई के साधन, ठीक है, खाद और उन्नत किस्म के बीज का प्रावधान किया गया। तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं, ठीक है कि नहीं, उसको आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद खाद्य संकट है। देश में कह सकते हैं कि एक बड़ी समस्या थी, और बड़ी समस्या किसकी थी, खाद्यान्न संकट की। और जब कृषि में सुधार होगा तो अपने आप इस मतलब इससे हमको क्या मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, आत्मनिर्भरता आएगी। और खाद्य संकट में बेसिकली आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मतलब जमीन से उत्पादन की जाने वाली चीज़ें हैं। और वहीं पर है कि अगर हम उसमें खाद्यान्न में जाते हैं तो हम कहते हैं एक बात आती है हमारे संतुलित भोजन की, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति का पेट भर जाए, बल्कि बात आती है क्या, मतलब संतुलित भोजन की, कि व्यक्ति कुपोषित ना हो, मतलब उसको कितने कैलोरी की ज़रूरत है, ठीक है कि नहीं, भोजन का कितने प्रोटीन, कितने कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और कितने वसा की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के लोगों को भोजन उपलब्ध हो, बशर्ते कि अब कह सकते हैं कि ये सारी आदर्श आइडियल्स की बातें हैं। आज तक अभी देश में इन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं किया जा चुका है, बट लेकिन कह सकते हैं कि भुखमरी मतलब जो लोग भूखे रह जाते थे, देश के पास पर्याप्त अनाज है कि कम से कम गेहूं चावल मतलब लोगों को पहुंचा देता है। यद्यपि फिर भी बीच बीच में हम लोग समाचार में पत्र में देखते रहते हैं कि लोग क्या हो गए, भूख से मर गए, या ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार प्रश्न में आती हैं। तो इसको आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है कि हम लोग देखते हैं हरित क्रांति। यहीं पर एक आया, खाद्यान्न संकट से निजात दिलाने के लिए देश में शुरुआत की गई, और वो थी हरित क्रांति का मतलब था देश में की कृषि में आधुनिकीकरण लाया जाए। आगे समझनी, आधुनिकीकरण के तहत आपका जिसमें कहा गया कि रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई के साधन, ठीक है। अब किसानी मतलब जैसे खेती में मशीनरी का प्रयोग, आगे समझ नहीं, और ये सारी चीज़ें लगा करके देश में क्या किया जाए, उत्पादन बढ़ाया जाए। और जो मैक्सिमम टाइम हमारी मतलब जो वर्षा पर आधारित चूँकि हमारे यहाँ की किस कृषि थी, और वर्षा समाप्त होने के बाद आफिन ज़मीन जो पड़ती रह जाती थी या अनुपजाऊ हो जाती थी, उस पर हर समय क्या लिया जाए, उत्पादन लिया जाए। यही इसका क्या था, टारगेट था। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो जिक्र किया गया, इसको आप लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे किसानों में नए किस्म के बीजों, ठीक है, जैसे लर्माराजो, सोनारा, कल्याण और नई कृषि मशीनरों मतलब के लिए क्या किया गया,
अभूतपूर्व उत्साह पाया गया, मतलब लोगों की खेती में जब उत्पादन बढ़ा तो लोगों का मन भी लगने लगा खेत में काम करने के लिए। अब हरित क्रांति के परिणाम या इसके लाभ क्या हैं, यहाँ पर आपका दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ेंगे। उत्पादन में वृद्धि से देश में खाद्यान्न मामलों में आत्मनिर्भर हो सके। दूसरा क्या है, नई टेक्नोलॉजी अपनाने से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि हुई। ठीक है, इसके बाद क्या, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में हरित क्रांति का अधिक प्रभाव देखने को मिला। पूछा जाता है कि किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला। इन क्षेत्रों में बड़े किसान खूब फले फूले। कृषि यंत्रों का उत्पादन करने वाले उद्योगों का विस्तार हुआ, जिसमें ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, सीड ड्रिल है। ठीक है, इनका क्या किया गया, विस्तार किया गया। और हरित क्रांति की कमियां क्या हैं, इसको भी इसमें लिखा गया है। कई कमियां हैं, जैसे इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं क्या हुई, बढ़ी। तो यहीं पर एक प्रश्न आपका और आएगा, हरित क्रांति के बाद जो है बेसिकली हम देखते हैं श्वेत क्रांति है। ठीक है, श्वेत क्रांति का जो मुख्य मुद्दा है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसका दुग्ध उत्पादन से है, और ये गुजरात में मतलब कह सकते हैं शुरुआत किया गया इसका। ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया एक, जिसे श्वेत क्रांति को वर्गीज कुरियन, ठीक है, जिन्हें कि जनक कहा जाता है सहकारी दुग्ध संघ परिसंघ, दुग्ध परिसंघ का। ठीक है, इन्होंने एक अनूठा कार्यक्रम शुरुआत किया था, और इन्हें श्वेत क्रांति का क्या जनक भी कहा जाता है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में राज्य की क्या भूमिका है, इसको आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे, और आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्या है समझ में आ जाएंगी आसानी से। अब यहाँ से आप लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नियोजित जो विकास की राजनीति है उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ चुके हैं। ओके, थैंक